नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम दो रुख। आज दो रुख में फिर से एक बार जो मौजू है वो है सियासत और स्पीकर को लाउड होना, यानी सियासत में स्पीकर का लाउड होना। हालांकि ये लाउड स्पीकर को लेकर बातें हो रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दरअसल सियासत में स्पीकर पर सियासत जो वो लाउड हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत हो रही है, या महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने जिस तरह एक चैलेंज दिया हुआ है जो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार महाराष्ट्र की सियासत में कोशिश हो रही है कि हिंदुत्व के आसपास इस मुद्दे को लाया जाए। चूंकि लंबे अरसे से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की शराकत वाली सरकारें चली हैं, और जब जब भी शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर वहां हुकूमत पर रही है, तो एक ऐसा वक्त भी था जब राज ठाकरे उन दिनों जब एनसीपी या कांग्रेस जो है वो इख्तिदार में वहां नहीं थी, तो इनके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वो बातें करते थे या उनके खिलाफ उनकी तशहीर होती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है कि राज ठाकरे क्या वाकई एक बड़ा कुछ सियासी रद्दबदल वहां करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की जो आवाम है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके दिमाग में, उनके समाजी ताल्लुकात में, समाजी सरोकार में क्या वाकई ये लाउड स्पीकर वाला मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके बहाने या जिसके बुनियाद पर राज ठाकरे कुछ बहुत कोई सियासी क्रांति ले आएंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल यह है जिस पर लोग बार बार कह रहे थे कि क्या राज ठाकरे खुद अपनी सियासत को हवा दे रहे हैं या फिर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी और के जरिए। चूंकि पहले ये बातें कही जाती रही कि कोई है जो एक ऐसी पार्टी है जो इसका इस्तेमाल कर रही है, यानी राज ठाकरे दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी बीच अब खुद संजय राउत ने यह बात कह दी है कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बीजेपी है और राज ठाकरे का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे, क्या इस तरफ यह मामला जाएगा? क्या जो देश में एक साझा संस्कृति चली आ रही है उस पर वाकई क्या यह इतना बड़ा एक मुद्दा है जो महाराष्ट्र की सियासत को उलट पुलट कर रख देगा? क्या उद्धव ठाकरे एक ऐसी पोजीशन पर अभी है, या एमवीए के अंदर रहते हुए शिवसेना एक ऐसी पोजीशन पर आ गई है जहां पर उसे अपनी पहचान को फिर से लोगों के सामने सियासी तौर पर जाहिर करना है? और क्या जो राज ठाकरे को लेकर एक जो लीगल नोटिस दिया गया है, या उससे पहले जो राणा जो दंपति हैं उनके साथ जो मामला आया, हालांकि इस मामले में एक मामले में उन्हें अभी बेल मिल गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं होने जा रही हैं। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत एक अलग रुख अख्तियार कर रही है, और क्या राज ठाकरे अपनी सियासत को फिर से ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं शिवसेना से आनंद दुबे जी हैं, और ये तर्जुमान हैं शिवसेना के, और योगेश चिले हैं जो तर्जुमान हैं एमएनएस के, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास शो में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, एमएनएस के जो तर्जुमान हैं योगेश चिले। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक बार फिर एक ऐसी सियासत हो रही है जिसको लेकर यह चर्चा है कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर हुकूमत कर रहे थे, सरकार चला रहे थे, तो उन दिनों राज ठाकरे जी को मस्जिदों पर या मंदिरों पर या दूसरे और जगहों पर क्या स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? तब यह मामला लाउड स्पीकर का क्यों नहीं उछला? और तब भी यह मामला लाउड स्पीकर का क्यों नहीं उन्होंने उठाया जब वो वीडियो चला चला कर कहते थे चलाओ वीडियो, याद होगा आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये एक मौके से फायदा या मौके से चौंकाने की कोशिश है, या फिर वाकई आपकी पार्टी को यह लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है जिस पे पहले हम सोए रहे, कोई बात नहीं, अब जगह हैं तो क्रांति ले आएंगे? देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये है कि माननीय राज साहब ने ये मसला आज नहीं उठाया है, ये पिछले 4-5 सालों से वो लगातार उठा रहे हैं। इसे होता क्या है कि आज मैंने मान लीजिए एक कोई मसला उठाया है, लोगों तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी उसे 4 या 5 साल लग जाते हैं। वो कन्विंस होने चाहिए लोग।
आज लोग कन्विंस हो गए इस मुद्दे से, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से वो जिस तकलीफ से जा रहे, अनेक लोगों की परेशानी थी कि ये जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे या मंदिरों पे भी लाउड स्पीकर लगे, वो जितना आवाज करते थे उनसे उनके बच्चे सो नहीं पा रहे थे, उनके बीमार माँ बाप को तकलीफ हो रही थी। जब ये कंप्लेंट्स लगातार आने लगे तो इस बार वापस माननीय राज साहब ने वो मुद्दा उठाया। लोगों को इसकी परेशानी थी, इसलिए लोगों ने उस मुद्दे को बैकिंग दिया है, सपोर्ट किया है। इसके वजह से ये मुद्दा आज आपको बड़ा दिख रहा है। क्या आपने बताया कि लोगों को शिकायत मिल रही थी, या लोगों की शिकायत आपको मिल रही थी? किस तरह की शिकायत मिल रही थी? यही लोगों की शिकायत थी कि मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा है, मेरी बीमार माँ है, वो अचानक से अजान की आवाज आती है, लाउड स्पीकर पे उठ जाती है, वो रात को सो नहीं सकती, सुबह जब नींद उसे अच्छी नींद आने लगती है तभी अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हो जाती है, उसके बाद वो सो नहीं सकती। ऐसे बहुत से लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे थे, और ये सिर्फ हमको नहीं आ रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी योगेश चिले जी, अगर लोगों को लाउड स्पीकर की आवाज से तकलीफ हो रही थी तो आपने भी तो वही रास्ता अख्तियार किया। आपने भी कहा कि हम भी लाउड स्पीकर पर मंत्रोच्चारण करेंगे, तो आपने तो लोगों की तकलीफ और बढ़ा दिया। क्या एक गलत, अगर आपकी दृष्टि में यह काम गलत है तो गलत काम को खत्म करने के लिए गलत तरीका अख्तियार करेंगे, अगर आपको लगता है ये गलत है? जब सरकार को निवेदन की भाषा समझ में नहीं आती तो उनको आंदोलन करना पड़ता। आंदोलन लाउड स्पीकर में करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन है ये, लाउड स्पीकर में आंदोलन करेंगे, आंदोलन है ना, अजान के खिलाफ आंदोलन है ये, आंदोलन सरकार के आप खिलाफ। आंदोलन लाउड स्पीकर में करेंगे ना, और किया भी। कई मस्जिदों के बाहर आज फजर की नमाज से पहले अजानें नहीं हुई, कई मस्जिदों में अजानें धीमी आवाज में हुई, और कई मस्जिदों में आवाजें उस डेसिबल लेवल पर हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आगे जाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अलाउड है 10 से सुबह 6 मत बजाओ, बीच में बजाओ, लेकिन उसका एक पैमाना तय किया है। आप कहते हैं लाउड स्पीकर उतार दो, तो लाउड स्पीकर उतारने के लिए आप लाउड स्पीकर का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, माननीय राज साहब ने ये आदेश दिए थे कि जिस मस्जिद पे लाउड स्पीकर पे अजान नहीं चलेगी उस मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा भी नहीं चलेगी। और जिस मस्जिद में लाउड स्पीकर पे अजान चलेगी उस मस्जिद के सामने क्या होगा? जिस मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पे अजान बजी नहीं, आज उस मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा भी नहीं बजी। नहीं, जिस मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान होगी उस मस्जिद के सामने एमएनएस क्या करेगी? आप अगर पॉजिटिवली देखेंगे तो नहीं, मैं एक ही आप ही की बात कह रहा हूं। अगर आपको शिकायत लोगों की मिल रही है कि लाउड स्पीकर से हमें तकलीफ है, तो आप उसके जवाब में शिकायत का निदान करने के लिए आप लाउड स्पीकर का सहारा ले रहे हैं। अरे सर जी, जब निवेदन समझते नहीं तभी तो आंदोलन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब शिवसेना के जो हमारे मेहमान है उनसे लेना चाहूंगा। मेरे को जो बात समझ आई मैंने पूछा आपसे कि अगर किसी चीज से खतरा है तो उसी खतरे की चीज को हम भी उठा लेंगे। अगर किसी चीज से तकलीफ है आप उसको क्या जवाब देंगे? जाके जिन लोगों ने आपसे शिकायत की कि भाई लाउड स्पीकर से हमको तकलीफ हो रही है, आपने उसके जवाब में कहा कि हम और तेज लाउड स्पीकर बजाएंगे। ये तो कोई निदान रखता नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपका जवाब ले लूंगा। आनंद दुबे जी, क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है? जिस हिंदुत्ववादी या जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को या सियासत को लेकर एक कंपटीशन चल रहा है, दो बड़ी पार्टियां कह रहे हैं कि एक ढांचा था जो विवादित था उसको हमने गिराया, आपकी पार्टी कहती है कि हमने गिराया। हालांकि इस गिराने को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध कहा है, गिराने को अपराध कहा है। फिर भी मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या उद्धव ठाकरे या क्या शिवसेना को राज ठाकरे से बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है? विशाल आजम जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मुझे हंसी आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक कंफ्यूज पार्टी हो गई है। पिछले 17 वर्षों में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, मुद्दे दर मुद्दे उठाती है, असफलता की ओर जाती है। लेकिन जब से ए टीम से संपर्क हुआ है और ये टीम ने सलाह देना शुरू किया है, तब से ये भोंगे और अजान का विषय लेकर आए। देखिए विशाल जी, हम लोग लोकतांत्रिक जीवन में, राजनीति में हैं। अगर आपको कोई बात कहनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना है, तो उसका एक तरीका होता है। आप ज्ञापन दीजिए, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, गृह मंत्री से मिलिए, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे माध्यम है, पत्रकार बंधु हैं। लेकिन सरकार को चैलेंज करना कि अगर इतने दिन तक नहीं हुआ
तो हम इससे ज्यादा डबल आंदोलन करेंगे। यह बात महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता देख रही है। देखिए, आज मैं आपको बताता हूं कि आज हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में 90% ज्यादा मस्जिदों से सुबह की अजाने की आवाज नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। तो मैं बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश मानते ही हैं, साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र के जो मस्जिद के मौलानाज हैं, जो हमारे सब नागरिक हैं, वो कितने जागरूक हैं। मतलब उन्हें पता चला कि इस विषय से लोगों को तकलीफ हो रही है और ये विषय विवाद का कारण बन रहा है। लोगों ने स्वेच्छा से आवाजें बंद कर दी। आज राज ठाकरे जी ने कहा कि 135 मस्जिदों से अजानें आई हैं, पुलिस के संज्ञान में आया है, गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया है। मैं आपके इस चैनल पर बहुत भरोसे से कहता हूं कि कल वो आवाजें भी नहीं आएंगी। हाँ ठीक है, कहीं कहीं त्रुटि हो सकती, इतनी बड़ी सरकार चलानी है, हो सकता है कि ध्यान नहीं पहुंचा हो सकता है मस्जिद तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं पहुंची हो, लेकिन 90% से ज्यादा आवाजें नहीं आई। इसका मतलब यह है कि लोगों को आपके हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को हनुमान चालीसा और अजान में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को विकास में इंटरेस्ट है, लोगों को रोजगार में इंटरेस्ट है। लेकिन खैर, अब चूंकि मैं किसको ये ज्ञान दे रहा हूं, मनसे को, जिस मनसे की कभी अभिलाषा ही नहीं रही। एक जमाना था कि पर प्रांतियों को मार कर पीट कर भगाते थे, क्या वो हिंदू नहीं थे विशाल भाई? वो भी तो हिंदू ही थे। लेकिन अब चूंकि उनके एजेंडे में बदलाव आ गया है, किसी के मतलब बोलते ना कि किसी के इस समय समर्थन में उतर गए हैं, तो खैर मैं उस पर नहीं जान। लेकिन हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका जो था कि क्या शिवसेना राज ठाकरे से डर गई है? अरे भैया, बिल्कुल नहीं डरी है। शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, उनके पास ढेरों सारे विधायक हैं, बहुत सारे महानगर पालिका में सत्ता है। हम क्यों डरने लगे? वो भी उनसे जिनके पास कुछ नहीं है। भीड़ सुनने आपको आती है, आपका प्रवचन अच्छा होता है, लोग ताली भी बजाते हैं, लेकिन जब वोट नहीं देते तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपकी विचारधारा से जुड़ना नहीं चाहते। तो सीधा सवाल यहां पर है योगेश चिले जी, बात यह हो रही है कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनको लोग सुनने के लिए आज जरूर जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होने नहीं वाला है, और आपको बताया जा रहा है कि आप एक पार्टी के बी टीम बन करके वैसा व्यवहार कर रहे हैं और इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम के राजनीति से महाराष्ट्र की जनता उब चुकी है, यह शिवसेना के लीडर का कहना है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है आनंद दुबे जी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, आपने खुद अब इस बात को कहा है कि किसी ए टीम की ये बी टीम बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ए टीम परोक्ष रूप से आपसे मुकाबला कर रही है और ए टीम उस पिच पर शायद ज्यादा मजबूत है जिस पिच पर ये पूरा ये मुद्दे रचे जा रहे हैं, वही जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम वाला। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ए टीम जो है जिसका साथ राज ठाकरे दे रहे हैं वो इस बात में कामयाब होती जा रही है कि वो आपको खींच रही है अपने मुद्दे के जाल में या उसके कोर्ट में? नहीं सर, ऐसा है कि ए टीम जो है वो कमजोर है, उसे किसी का कंधा चाहिए, उसे किसी की मदद चाहिए, किसी का समर्थन चाहिए। तो उन्होंने ढूंढा कि इस समय महाराष्ट्र में हाशिए पर कौन है, कौन हमारी बात मानेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना तो सरकार बना चुके हैं, अब छोटे मोटे दलों में से एक दल तो उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने एक ऐसा दल ढूंढा कि जिसका चेहरा मोहरा बाला साहब ठाकरे जैसा दिखता है, वो भाषण वैसे ही शैली में देते हैं। तो एक कॉपी करने की कोशिश की, जिसको हम लोग फर्स्ट कॉपी कहते हैं, जेरोक्स कहते हैं, बट उसका एक समय तक उपयोगिता होती है। कहीं भी आप सरकारी कारखाने इसमें जाएंगे अधिकारियों के पास तो ओरिजिनल ही मांगते हैं। और आप बार बार ए टीम जो कह रहे हैं वो किसके बारे में इशारा कर रहे हैं आप? कौन सी पार्टी है वो? भारतीय जनता पार्टी है। मतलब योगेश चिले जी, शिवसेना के लीडर सीधे तौर पे कर रहे हैं कि राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर या उनके कहने पर जो है ये काम शुरू किया है जिसका उनको फायदा होने वाला नहीं है, ये शिवसेना के लीडर कह रहे हैं। चिले जी, ये शिवसेना को है ना, मैं थोड़ा उनका इतिहास अभी याद दिलाना चाहूंगा। इनकी जब स्थापना हुई थी तब इनको वसंत सेना कहा जाता, तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल, उनके लिए ये काम करते थे, इसलिए उनको वसंत सेना तब कहा जाता था। पिछले उसके बाद ये एमआई, उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ गए, प्रजा समाजवादी के साथ गए, तो ये क्या उनके बी टीम के लिए ऐसे काम कर रहे थे क्या? तो राजकीय आपकी जो पार्टी रहती है तो आप किसके साथ जाएंगे, किसके साथ काम करेंगे, ये आपके विचारधारा पे निर्धारित करता है। शिवसेना ने 10 पार्टियों के साथ काम किया है, तो क्या 10 पार्टियों की बी टीम थी?
हम तो छाती ठोक के कहेंगे हम बी टीम है, लेकिन हम बाला साहब की बी टीम है। और ये जो शिवसेना है, ये बाला साहब की यू टीम है, जो हमेशा बाला साहब के विचारों से यू टर्न लेती है। यह मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं इनके यू टर्न के। इनके बाला साहब ने खुद 1994 में कहा था कि मस्जिदों से होंगे हटाने चाहिए। आज उनके पुत्र खुद मुख्यमंत्री है, लेकिन हटा नहीं पा रहे। ये उद्धव जी खुद 2016 में बोले थे, जब मुख्यमंत्री ये बने नहीं थे, तब इनका सामना ये मुखपत्र है जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मस्जिदों से बोंगे हमें हटाने ही है किसी भी कीमत पे। आज खुद मुख्यमंत्री, आज क्यों नहीं हटा रहे? तो इनके जैसी यूटर्न टीम आपको, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं आनंद दुबे से कि क्यों नहीं हटा रहे, लेकिन मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अलाउ कर रखा है कि 10 बजे रात से सुबह 6 तक नहीं बजना चाहिए, लेकिन दिन के समय वो बज सकता है या कुछ धार्मिक स्थान में है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसकी सीमा तय कर दी है, उसके साउंड की सीमा, आप इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट से आगे निकल गए। देखिए विशाल जी, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, आपको अगर लाउडस्पीकर लगाना है तो सुबह 6 से रात 10 बजे तक उसका डेसिबल रहना चाहिए 55 तक। ठीक है। अभी आप जब लाउडस्पीकर ऑन करते हैं तो उसका निम्न स्तर जो है आवाज का, वही 80 डेसिबल से शुरू हो जाता है। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे? ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में स्पष्ट कहा है कि आपको किसी को भी परमिशन देनी है लाउडस्पीकर की, तो वो एक बार में 15 दिन, एक साल में 15 दिन तक आपकी बात को हिंदू मुस्लिम इसलिए कहा जा रहा है कि आपके नेता सिर्फ मस्जिद की बात कर रहे हैं, क्या दूसरे किसी धार्मिक स्थल पर या मैरिज हॉल में या डीजे पार्टी में क्या लाउडस्पीकर नहीं बजता है? या क्या सियासी पार्टियों की जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, रैलियां होती है, उसमें क्या लाउडस्पीकर नहीं होता है? तो क्या उसमें डेसिबल की सीमा तय नहीं होनी चाहिए? उसमें मंदिर भी है, इतने खुली तौर पे कहा है। आप हटाइए। सरकार में, अगर शिवसेना की सरकार में हिम्मत है तो मस्जिदों से हिम्मत की बात कर रहे हैं। हिम्मत किसके सामने दिखाना है? विशाल जी आनंद दुबे जी बोल रहे हैं हिम्मत नहीं है शिवसेना में। विशाल जी, आज शिरडी की काकड़ आरती भी बंद हो गई और त्र्यंबकेश्वर में शिव भगवान के यहाँ जो आरती होती थी वो भी बंद हो गई। तो इन लोगों ने कर दिखाया जो इन्हें करना था। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं कि मैं हैरान हूं कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ये पता है कि साउंड चालू करते ही 80 डेसिबल जाता है, तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं है कि भाई जब मैंने निर्णय दिया है कि सुबह 6 से रात के 10 बजे तक परमिशन लेके बजा सकते हैं, लेकिन भोंगू शुरू होते ही 80 डेसिबल पे चला जाता है, तो मैंने 10 से 50 वाला नियम क्यों लिखा? आप जरा सोचिए। आपको हंसी नहीं आ रही है? योगेश चिले जी को कहीं से ज्ञान हासिल हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। किसी भी साउंड सीमा की शुरुआत 80 से नहीं हो सकती, वो शुरुआत तो हमेशा 0 से ही होती है, भले उसको आप कहीं तक ले जाएं। जी योगेश जी, जवाब देना है। निर्देश आदेश देते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे लगाते हैं, उस पे वो आदेश का इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड रहता है। ये आप पहले दुबे जी समझ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 55 डेसिबल के ऊपर आवाज नहीं जाना चाहिए, उसका मतलब उन्हें ये ही कहना है कि आपको आजान देनी है या कुछ भी आपको भजन करना है, कीर्तन करना है, वो इतने कम आवाज पे करना है जिसकी तकलीफ दूसरों को ना हो। लेकिन आपके हनुमान चालीसा में कितना डेसिबल रहता है, मुझे जरा ये बता दीजिएगा। जी चिले जी, हनुमान चालीसा का पाठ जहां भी आपकी पार्टी या आपके लोगों ने किया है, उसमें डेसिबल कितना रखा था आपने? नहीं, हम नहीं रखेंगे, हम तो खुली तौर पे कर रहे हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम भी उसी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये आज भी हम कहते हैं, जिस दिन लाउडस्पीकर हटेंगे हनुमान चालीसा बंद हो जाएगी। लाउडस्पीकर अगर वहीं पे रहेंगे मस्जिदों पे, तो उसके दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा भी चलेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल विशाल जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर, मैं कहता हूं कि चलिए हम 20 डेसिबल पर अपना पाठ पढ़ेंगे, चाहे आप अपना अजान पढ़िए। 20 डेसिबल मेरे बाजू वाला भी नहीं सुनेगा, मतलब मैं खुद सुनूंगा, खुद बोलूंगा। किसी को कोई आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति है? योगेश जी बताइए, आपत्ति है आपको? आपने? मैंने कहा कि मैं लाउड स्पीकर से अपने मंदिर में बैठ के या विशाल आजम जी अपने मस्जिद में बैठ के 20 डेसिबल के रेंज की आवाज में अपना ये प्रार्थना करेंगे। अरे दुबे जी, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है? लाउड स्पीकर का सबसे निम्न स्तर
80-85 डेसिबल से शुरू हो जाता है। ओफो, आप झूठ कैसे बोल 20 रहे डेसिबल पे हैं रखेंगे विशाल उसको? जी, आप कैसे बात कर रहे हैं यार? आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर जी मेरा 10 चैलेंज है, 20 डेसिबल पे लाउड स्पीकर चला के दिखाओ आप। मेरा आपको खुला चैलेंज है, 20 डेसिबल पे लाउड विशाल जी, स्पीकर चला के विशाल दिखाओ। जी, हाँ, विशाल मैं जी, सुन रहा हूं, आपके बोलिए। चैनल पे हाँ। आपके चैनल पे एक दावा कर रहा हूं। कल राज ठाकरे जी ने एक चिट्ठी डिक्लेयर की है 3 भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। आप अभी यूट्यूब या गूगल से उसे निकालिए। उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि 10 से लेकर 50 तक का जब नियम बना है तो कोई 60-70 पे क्यों बजाए? नहीं, वो योगेश जी जो बात कर रहे हैं वो बात साइंटिफिक नहीं है, मैं उसको यहाँ पे रोकता हूँ, आप उससे आगे बढ़िए। वो उससे आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप लाउड स्पीकर स्टार्ट करेंगे 80 शुरू होगा। अगर किसी एक कंपनी का या किसी एक कैटेगरी का होगा तो सबका ऐसा नहीं है। ये बात सही नहीं है। हाँ, अगर उसका इस्तेमाल करने वाला कौन है वो जानबूझ के उसको 80 पर ये स्टार्टिंग दे देता है तो बात अलग है। कोई भी हो, बताइए मैं टेक्निकली रॉन्ग हूं तो मुझे एक बात बताइए। 20 एक बात, सिर्फ मैं टेक्निकली रॉन्ग हूं ना तो मुझे एक बात बताइए। 20 डेसिबल तो मैं अभी बात कर रहा हूं, वो मेरा बात 50 डेसिबल का है। ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, वो सवाल कर रहे हैं शिवसेना के जो हमारे लीडर। आप क्या कहना चाहते थे बताइए? आप दरअसल कहना क्या चाहते थे? आनंद दुबे जी 20 डेसिबल का मिसाल देके आप क्या कहना चाहते थे? आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपके चैनल पे 20 डेसिबल मैं ये कहना चाहता था विशाल जी कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अंडर रह के मर्यादित होके अगर कोई काम करता हूं तो मनसे को आपत्ति क्यों है? मनसे को आपत्ति नहीं, आपत्ति साउंड से नहीं है। मनसे चाहती है कि पूरा का पूरा लाउड स्पीकर उतार दिया जाए और अगर सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़े तो ठीकरा महाविकास आघाड़ी पर छोड़ दिया जाए। हमें आपत्ति नहीं, आप करके दिखाओ। अरे हमने कर दिया, आपने देखा नहीं? 1140 मस्जिदों में से सिर्फ 135 से आवाजें आई हैं, वो भी कल आपको सुनाई नहीं देंगी। आपका मुद्दा समाप्त हो गया। वो आपका मुद्दा समाप्त है। ये आपने 2005 के बाद करना चाहिए था। आज जगह तो देवेंद्र जी से पूछिए, ये आपके अपने देवेंद्र जी से पूछिए, अपने गुरु से पूछिए, उसका नतीजा है ये अपने गुरु से पूछिए, हिम्मत नहीं है ये, समझे? देवेंद्र जी से पूछिए, के साथ बात करने से भी डरते हैं। ये बात अपने गुरु देवेंद्र जी से पूछिए जब वो 5 साल मुख्यमंत्री थे। तो आप गृह मंत्रालय उनके पास था। ओवैसी से पूछेंगे क्या? और गृह मंत्रालय उनके पास था। आपके मुख्यमंत्री कल तो संजय राउत बोल रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार है, ये सच है क्या? ये आप लोग कॉमेडी शो में आए हैं, ये कॉमेडी शो चल रहा है इतने बड़े चैनल पर। नहीं, मुझे नहीं मालूम, अभी आप ही कॉमेडी कर रहे हैं। तो आप देखिए कपिल शर्मा का शो देखिए रात को आज 8 बजे। तो देखूंगा, वो भी देखूंगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार यहाँ बताना चाहता हूँ अपने जो दर्शक है, जो नाज़रीन है। विशाल जी मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। बोलिए विशाल जी, सिर्फ एक बात कहनी है मुझे। दुबे जी को सिर्फ एक बात बतानी है। मैं रोज सुबह उठ के 9 बजे कपिल शर्मा का शो देखता हूँ, लेकिन कपिल शर्मा के जगह वहां संजय राउत होते। ये आपकी आंखों में इस समय कोई भेद है लगता है। देखिए, मैं अब एक एक करके सवाल करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि आप दोनों को ही बात करना है। यहाँ पर सिर्फ आनंद दुबे जी हैं और यहाँ पर योगेश चिले जी हैं। आनंद दुबे जी, सवाल नंबर 1 मेरा यही है कि क्या शिवसेना को आप जैसा कह रहे हैं कि ए टीम यानी बीजेपी राज ठाकरे और राणा दंपति के हवाले से उनके जरिए से घेरने की कोशिश कर रही है? पहला सवाल है, क्या जवाब है इसका? देखिए, शिवसेना को कोई घेर सके ऐसे हिम्मत वाली कोई पार्टी नहीं। किसी ने घेरना चाहा था तो उनका हमने क्या हाल किया है बीजेपी का, वो आप देख लीजिए। ठीक है, सवाल योगेश चिले जी आपसे, क्या राज ठाकरे बीजेपी का सहारा लेकर अपनी सियासत को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है। हम किसी के साथ अभी युति भी इनकी तरह नहीं कर रहे। हम जो भी करते हैं हमारी विचारधारा के हिसाब से करते हैं। पिछले 5 साल से हमने ये मसला उठाया था, अभी उस मसले को लोगों ने सपोर्ट किया, बस इतना ही। ना हमें किसी इलेक्शन के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ओके, ठीक है। एक सवाल जी मैं आनंद दुबे जी का आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और सिर्फ एक सवाल आप रहे हमारे साथ थोड़ा सा। एक सवाल योगेश चिले जी, एक सवाल।
जैसा अभी बात सामने आई, हमारे रिपोर्टर ने भी खबर दी है कि 1100 में से तकरीबन 900 से जायद मस्जिदों से आज फजर की अजान नहीं हुई है और इसको सब लोग अच्छा मान रहे हैं। मुसलमान भी कहते हैं कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है तो उसको हमें मान लेना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये जब चोंगे या ये जो लाउड स्पीकर जब बंद हो जाएंगे या अपने डेसिबल के अंदर आ जाएंगे, निर्देशित डेसिबल के अंदर आ जाएंगे, तो राज ठाकरे के पास अगला मुद्दा क्या होगा? नहीं, वो राज साहब तय करेंगे। मैं आपको आज का मेरा सुबह का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी हमने कहा था कि जिन मस्जिदों ने लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दिए उन सभी का, उन मुल्ला मौलवी का और मुसलमान भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमने कहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर से एक बार कहिए कि क्या आपका यह आंदोलन सिर्फ मस्जिद के खिलाफ है या दूसरे धर्मों के खिलाफ भी और मैरिज हॉल या डीजे के खिलाफ भी है? मंदिरों के खिलाफ। पहले ही राज साहब ने क्लियर किया है कि ये आंदोलन सभी प्रार्थना स्थलों पे लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ है। हाँ, ये योगेश जी कह रहे हैं कि मंदिर में भी अगर ये लाउड स्पीकर है या वो गुरुद्वारा या चर्च जो भी है, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मैं बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो जुड़े होते हैं समाजी सरोकार से, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है सियासत में। सवाल सिर्फ ये होता है कि ये कितना समाजी है और कितना सियासी है। इसका हल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? ये जरूर है कि नॉइज पॉल्यूशन स्पेशली लाउड स्पीकर के जरिए उससे लोग परेशान होते हैं। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो तय किया है, जो लिमिट तय की है, उसके अंदर ही इनका इस्तेमाल हो, चाहे वो फिर किसी भी जगह पर लाउड स्पीकर लगा हो, उसमें भेदभाव ना हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मुझे दी इजाजत, आदाब।